जैसे को तैसा दिल छू लेने वाली कहानी। मई का महीना था। सुबह से ही जैसे गर्मी का आतंक मचा था। विवेक ने सोचा क्यों ना श्रीमती जी का काम आसान कर दिया जाए। सुनो, ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ो, आज ब्रंच करते हैं। ब्रंच? ये क्या मम्मा? लंच और ब्रेकफास्ट के बीच के खाने को ब्रंच कहते हैं। छोटा टीटू आकर सिखाने लगा तो नीना झल्ला उठी। परेशान क्यों होती हो? पराठे सेक लो। भुने आलू पराठे और दही का रायता खाकर निश्चिंत हो जाएंगी। विवेक की फरमाइश सुनकर बिफर पड़ी। पराठे सेकना आसान है क्या? इस गर्मी में मुझसे चूल्हे के पास खड़े नहीं हुआ जाता। ऊपर से जितने लोग उतना स्वाद। किसी को आलू नहीं खाना तो कोई दही नहीं खाएगा। ऐसे में उसे कुछ और ही बनाना पड़ेगा। क्यों, वह छोटी बहू बनकर आई। अच्छा होता अगर बड़ी होती। आराम से छोटी पर आर्डर चलाती और आराम करती। नीना का इशारा बुजुर्ग सास ससुर की ओर था। बाहर का तापमान और अंदर का तापमान अब बराबर हो चला था। उसकी बड़बड़ से विवेक भी परेशान हो गया, मगर बिना इस बात की परवाह किए नीना अपनी ढपली अपना राग अलाप रही थी। 2 घंटे की मेहनत लगी। विवेक और बच्चों के लिए पराठे सेक कर उसने दाल भिगो दिए। मुश्किल से 11 बजे थे, मगर लगता था जैसे दोपहर हो आई। दिन भी कितना बड़ा होता है ना। बच्चों को भूख लग आएगी, ऐसे में फिर आग के पास। उफ, रसोई से छुट्टी कहाँ मिलने वाली है। यही सोचती वह आराम करने आई तो देखा बच्चे लैपटॉप में फेसबुक खोले बैठे थे। माँ देखो चाची की तस्वीर। चाचा चाची इंग्लैंड में हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे उन लोगों का क्या है, सिर पर कोई जिम्मेदारी थोड़े ही है। बच्चे भी हॉस्टल में हैं, घूमने के सिवाय काम ही क्या है। सुबह से कौन सा सुर पकड़ लिया है? तुम्हें पता भी है मेरे भाई भाभी ने कितनी तकलीफें काटी हैं। अब अगर घूम फिर रहे हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? भाई की बात पर विवेक से रहा ना गया। क्यों, क्या मैं इकलौती बहू हूँ घर की? जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी क्यों नहीं? इतनी देर से उसकी बड़बड़ सुनता विवेक अतीत में खो गया। उसकी आंखों के सामने 20 वर्ष घूम गए, जब भाभी शादी के बाद पहली बार घर आई थी। हर दिन त्योहार सा लगता था। लड़कों वाले घर में जहाँ लड़की की आदत न हो, वहाँ बड़े प्रेम से सबके लिए नाश्ता बनाती और खिलाती। भाभी बहुत स्नेहमयी लगती। घर के सारे काम करके भी खुश रहती थी। भैया के तबादले के बाद जब उन्हें बाहर जाना पड़ा तो भीगी आंखों से विदा लिया था। उन्हें पता था कि वह तनख्वाह बड़े शहर में रहने के लिए काफ़ी नहीं होगी। कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि घर के काम के साथ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस तरह वह घर बाहर व बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने में भैया का सहयोग करने लगी। पूरे 20 वर्ष लगे, तब जाकर बच्चों का करियर बना। मगर ये सब तो नीना ने देखा ही नहीं। उसे तो बस अपना दुख नजर आता। उसे लगता कि उसके अलावा पूरी दुनिया मौज उड़ा रही है। सबसे पहले उसने घर में काम करने वाली को हटाया, जिसे रिटायरमेंट के समय से ही विश्वनाथ जी ने रखा था, ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा होती रहे। वह खाना बनाकर घर के छोटे बड़े सभी काम कर लेती थी। उसकी कर्मठता देखकर सब उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। ऐसे में नीना ने उसे यह कहकर निकाला कि वह घर की सदस्य नहीं बल्कि बाहर वाली है, इसलिए उसे ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए। विवेक की माँ जानकी जी की तबीयत खराब रहती थी। उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब पूरा परिवार उसके ही नियंत्रण में था। वह बनाएगी तो लोग खाएंगे, अन्यथा भूखे रह जाएंगे। तब जो बात विवेक समझ ना सका था वह अब समझ गया। इन सब हरकतों के पीछे उसका स्वार्थ था। वह इतना ही चाहती थी कि बस उसकी पूछ होती रहे, उसकी ही महत्ता बनी रहे।
जब तक विवेक अपने ख्यालों में खोया था, नीना ने मौका पाकर बड़ी बहू को फोन मिला ही दिया। वाह दीदी, अकेले अकेले लंदन घूमा जा रहा है, कभी मम्मी को भी अपने साथ ले जाइए। हाँ हाँ, तुम लोग भी आओ, परिवार के साथ घूमने का अपना ही आनंद है। हमारी छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। मीठी मीठी बातों से आखिर कब तक बहलाएंगी? आपको भी तो परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य कर अपना अगला जन्म सुधारना चाहिए। सारा फितूर निकालकर शांत हो गई। इधर माधवी का मूड पूरा ही खराब हो गया। वह पहले ही देवर की शादी कम पढ़ी लिखी से करने के पक्ष में नहीं थी, मगर ससुर जी के दिमाग में यही था कि गांव की कर्मठ लड़की ही परिवार संभाल पाएगी। यही सोचकर छोटे बेटे के लिए एक भरे पूरे परिवार की ग्रामीण बहू लेकर आए। कुछ समय तक सब ठीक रहा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, रंग उतराता चला गया। उसकी बातों से इतनी दुखी हुई कि वापसी का टिकट करा सीधे ससुराल आ गई। उसे अचानक आया देख नीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। माधवी ने आते ही एक कर्मठ लड़की को काम पर रख लिया। दीदी, मैंने इतने बरस सेवा किया है, आप स्वयं काम करने के बजाय दूसरे से काम करवा रही हैं। इतनी ही चिंता है तो अपने साथ ले जाइए। इस तरह तो आप पल्ला झाड़ रही हैं। देख छोटी, पहली बात यह है कि मेट्रो में जीने के लिए हवा पानी भी खरीदना पड़ता है। फ्लैट के बंद घरों में ऐसी ताजी हवा मुश्किल से आती। और दूसरी बात यह है कि ये बड़े से अहाते में आम, लीची, नारियल के पेड़ ससुर जी ने अपने हाथों से लगाए थे कि रिटायरमेंट के बाद इसकी ठंडी छांव में आराम करेंगे। नौकरी वाली आधुनिक बहू की जगह उन्होंने एक घरेलू लड़की चुना जो स्नेहपूर्वक परिवार की देखभाल करेगी। घर के कामों के लिए जिन्हें बहाल किया, उन्हें भी तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब गृह स्वामी को भी विदा करने पर तुली हुई हो। इतना तो बता दो कि यह सब तुम्हारा है या उनका? मैं तो बस आपके कर्तव्य याद अपनी जगह ही मदद के लिए स्टाफ रख दिया है। समय के साथ समाज बदला है। स्वयं काम ना कर सके तो बाहर से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम उन्हें उनके घर चैन से जीने दो। उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य और उनकी पसंद हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए, और कुछ नहीं। बड़ी ही साफ गोई ने छोटी की छुट्टी कर दी थी। विश्वनाथ जी को यह एहसास हो गया था कि बड़ी बहू जिसे वो बेहद आधुनिक समझते रहे, वही समझदार निकली। ग्रामीण व अनपढ़ बहू घर गृहस्थी की बजाय चालाकी में दक्ष निकली। इस बात का एहसास हुआ तो मन पर बड़ा भ्रम हट गया। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।